Hi everyone, this is Arpita from Beyond Teachings. So आज जिस बारे में हम बात करेंगे, हमने किस बारे में बात किया था पहले, हमने बैंक्स के बारे में पढ़ा था राइट, कि बैंक का क्या काम होता है। तो आज जिस बारे में हम डिस्कस करेंगे वो है, देखिए, टर्म्स ऑफ क्रेडिट, documents required for loan, meaning and types of collateral and house loan के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहला क्या है कि डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर लोन। अब क्या है कि डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर लोन, हमने पढ़ा था कि बैंक का जो काम होता है, बैंक का क्या काम होता है। बैंक में दो तरह के लोग मैक्सिमम जाते हैं, वन हु वांट्स टू डिपॉजिट देयर मनी इन द बैंक एंड द अदर हु वांट्स टू टेक अ लोन फ्रॉम द बैंक, राइट। जो डिपॉजिट करते हैं वो तो उनका तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, वो जाके अपना पैसा जमा कर देते हैं। बट जिनको लोन लेना होता है उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, बिकॉज जो हमारा सोसाइटी है दैट इज़ फुल ऑफ फ्रॉड, राइट। तो बैंक को क्या होता है कि उनको सिक्योरिटी चाहिए होता है कि जो हम पैसा दे रहे हैं, जो हम लोन दे रहे हैं, विल आई गेट बैक, राइट। जो मनी मैं दे रहा हूँ जिस लोग को, वो क्या मुझे वापस मिलेगा विथ इंटरेस्ट। तो वो क्या करते हैं कि वो ये सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे चेक करते हैं कि ये जो इंसान है ये एक फ्रॉड तो नहीं है। सबसे पहले क्या है, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, वो चेक करते हैं। सोशल सिक्योरिटी कार्ड, passport, state ID, military ID if you are a military person, certificate of citizenship and government issued photo ID and collateral security. ये जो सारा चीज़ है ये तो दिस इज़ अंडरस्टूड कि क्या है, ठीक है। ड्राइवर्स लाइसेंस भी आपको पता है, सोशल सिक्योरिटी कार्ड, पासपोर्ट, स्टेट आईडी, ये सब आपको पता है। बट आपका जो क्वेश्चन होगा दैट इज़ कोलैटरल सिक्योरिटी। Now what is collateral security? Collateral security क्या होता है? See, collateral is an asset that the borrower owns. जो collateral होता है वो क्या होता है, एक asset होता है, that is an asset। जो borrower, जो कि लोन लेने आ रहा है, जो इंसान लोन लेने जा रहा है बैंक के पास, उसके पास एक ऐसा asset होता है जिसे collateral बोलते हैं। अब वो कोई छुपा हुआ धन या फिर hidden treasure नहीं होता है। जो एसेट उसके पास होता है, अगर उसके पास अपना घर है या अपना गाड़ी है या फिर बिजनेस है, लैंड है, ये सब क्या हो जाता है, दिस एक्ट्स एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी। अब बैंक क्या करती है कि अगर बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ लोन आप लेते हैं तो बैंक सोचता है कि जो बोरोवर है उसका कोई एक सिक्योरिटी अपने पास रखे, मतलब कोई एक एसेट, कोलैटरल जो है वो हम अपने पास रखें, ताकि इन केस अगर उसका सिचुएशन बुरा हो जाता है कि वो जो लोन है वो क्लियर ना कर पाए, तो क्या होगा कि बैंक जो उसका कोलैटरल सिक्योरिटी है वो जब्त कर लेता है, कन्फिस्केट कर लेता है। Collateral is an asset that the borrower owns, such as land, building, vehicle, livestock, deposits with banks, and uses this as a guarantee to a lender until the loan is repaid. अब क्या होता है ना कि अगर आप 10,000 का लोन लिए हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने 10,000 का लोन लिया है और उसके जगह पे आपका अगर लैंड गिरवी रख दिया गया हो, ये जो वर्ड गिरवी होता है ये हमने सुना है, राइट। तो क्या होता है कि ये लैंड अगर गिरवी रख दिया होगा, मतलब कोलैटरल, एज कोलैटरल रख दिया है, और उसका जो कोलैटरल सिक्योरिटी है, लैंड है, वो क्या है, लोन के बदले, 10,000 का लोन के बदले वो क्या हुआ, गिरवी रख दिया गया है। तो अब जो बोरोवर है वो क्या सोचेगा कि जो भी 10,000 जैसे भी करके मैं क्या इंटरेस्ट के साथ कमाकर वापस बैंक को दे दूँ, सो दैट ये जो लैंड है वो मुझे वापस मिल जाए, जो मेरा एसेट है। बिकॉज द रेट ऑफ द लैंड क्या होगा, वो तो इंक्रीज होगा, वो उस पर घर बनाकर या कुछ भी कर क्या होगा, अर्न कर सकता है। लेकिन अगर 10,000 रुपीज़ वो मैन, अगर बोरोवर वापस नहीं लौटा पाता है, तो क्या हो जाएगा, ये लैंड क्या हो जाएगा, कन्फिस्केट
हो जाएगा। सो कोलैटरल वही होता है, कोलैटरल एक सिक्योरिटी या फिर एसेट होता है जो कि बोरोवर के पास ऑलरेडी रहता है और वो गिरवी देकर उस चीज़ को क्या करते हैं, लोन लेते हैं बैंक से। अब बैंक क्यों करता है ऐसा, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि उसके साथ कोई फ्रॉड हो, उसका पैसा कोई लेकर चला जाए, तो वो अपने हिसाब से पूरा सिक्योरिटी, पूरा जितना भी सारा कुछ डॉक्यूमेंटेशन हो, वेरिफिकेशन हो, सब कुछ वो चेक कर लेता है। नाउ टाइप्स ऑफ कोलैटरल। अब कोलैटरल कितने टाइप्स का हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, ऑटोमोबाइल्स हो सकती है, रियल एस्टेट हो सकता है, ठीक है, जो बिल्डिंग्स वगैरह, रियल एस्टेट बिजनेसेस वगैरह वो हो सकता है, वैल्यूएबल्स एंड कलेक्टिबल्स हो सकते हैं, मशीनरी एंड इक्विपमेंट हो सकती है, इन्वेस्टमेंट्स हो सकती है, इंश्योरेंस पॉलिसी एंड कैश अकाउंट्स, ये सारे जो चीज़ होते हैं वो एज कोलैटरल सिक्योरिटी, ये जो है वो माने जाते हैं कोलैटरल सिक्योरिटी। तो ये सब क्या हो गया, गिरवी रखकर वो लोन ले सकता है। सो नाउ लेट्स सी वन केस स्टडी अबाउट हाउस लोन, ठीक है, हाउस के लिए, घर बनाने के लिए लोन लिया गया है, तो उसका केस स्टडी हम पढ़ते हैं। किसने लोन लिया है, मेघा हैज टेकन अ लोन ऑफ ₹5 लाख। और जनरली क्या होता है ना कि कोलैटरल सिक्योरिटी जो लेते हैं, बहुत हेवी अमाउंट ऑफ लोन्स लोग लेते हैं, कोलैटरल सिक्योरिटी इसीलिए भी मांगी जाती है। अब 5 लाख रुपीज़ अगर इसका कोलैटरल कुछ नहीं लिया जाता है, बैंक अगर कोई नहीं लेता है गिरवी ऐसा कुछ, तो क्या होगा, इन केस अगर मेघा वो 5 लाख रुपीज़ नहीं सबमिट कर सकती है, वापस नहीं जमा कर सकती है बैंक को विद इंटरेस्ट, तो क्या होगा, ऐसे करके बिजनेस क्या हो जाएगा, बैंक का जो बिजनेस है वो डाउन हो जाएगा, बैंक क्या हो जाएगा, बैंक खुद बैंकक्रप्ट हो जाएगा, राइट। तो इसीलिए बैंक को ये करना पड़ता है। सो मेघा हैज टेकन अ लोन फॉर ₹5 lakhs फ्रॉम द बैंक टू परचेज अ हाउस, ठीक है। The annual interest rate on the loan is 12% and the loan is to be repaid in 10 years. See, ऐसा नहीं है कि 1-2 साल में ही वापस करने बोलते हैं या फिर कभी भी बैंक बोल देगी आपको कि वापस कर दीजिए मेरा पैसा जो 5 लाख है, मुझे नहीं पता, आप मुझे वापस कर दीजिए, ऐसा नहीं होता है। वो एक प्रॉपर रेट ऑफ इंटरेस्ट देती है कि इतने रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ आप वापस करेंगे एंड इतना टाइम तक आप करेंगे। सो हियर 12% क्या है, पर एनम रेट ऑफ इंटरेस्ट है एंड 10 years क्या है, टाइम है। आपने सिंपल इंटरेस्ट मैथ्स में चैप्टर्स बनाए होंगे, ये इस रिलेटेड होते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल अमाउंट क्या हो गया आपका 5 lakhs, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो गया 12% एंड टाइम क्या हो गया 10 years इन मंथली इंस्टॉलमेंट्स, ठीक है। सॉरी, ये जो 12% क्या है वो पर एनम नहीं है, वो मंथली इंस्टॉलमेंट्स है, ठीक है। मेघा हैड टू सबमिट टू द बैंक documents showing her employment records and salary before the bank agreed to give her the loan. The bank retained as collateral the papers of the new house which will be returned to Megha only when she pays the entire loan with interest. अब क्या हो गया कि बैंक उससे जो वो बिजनेस करती है या फिर इनकम जो सैलरी स्लिप है वो क्या हो गया, उसने ये मांगा कि उसका सैलरी क्या है कि वो 10 years में कंप्लीट कर सकती है, ये जो लोन लिया है उसने वो क्या उसे वापस कर सकती है। तो इफ़ योर इनकम इज़ उतना अच्छा या फिर उतना अगर बैंक सेटिस्फाई होती है कि हाँ ये रिटर्न कर सकती है तभी आपको वो लोन देगी, अदरवाइज वो नहीं देगी। एंड ऑल्सो जो वो जिसने मेघा ने जो हाउस खरीदा, जो उसका जो कोलैटरल सिक्योरिटी जो पेपर है वो क्या हो गया, एज कोलैटरल बैंक ने रख लिया और 10 साल के बाद जब वो लोन है वो चुका देगी उसके बाद ही है वो पेपर क्या होगा उसको वापस मिलेगा। सो द फॉलोइंग डिटेल्स ऑफ मेघास हाउस लोन। अब लोन अमाउंट यहाँ पे था, कितना लोन अमाउंट है 5 लाख रुपीज़, ड्यूरेशन ऑफ लोन कितना है 10 years, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, इंटरेस्ट रेट, मोड ऑफ रीपेमेंट एंड कोलैटरल। सो ये क्या हो गया, एक हाउस लोन का एक पेपर
हो गया। सो आज आई होप जो भी हमने डिस्कस किया है अबाउट कोलैटरल एंड हाउस लोन, कैसे लोन मिलता है बैंक से, आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। एंड अगर नहीं समझ में आया होगा सो जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि आप फ्री हो क्वेश्चंस, अपना डाउट्स जो है वो कमेंट बॉक्स में पूछने के लिए। सो लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल एंड बाय बाय।